children, today we shall start our chapter with the topic Rajia Sultan. Yesterday we had read about Qutbuddin Aibak Iltutmish. Now we shall start with Rajia Sultan. Rajia Sultan 1236 to 40 CE. After the death of Iltutmish, the nobles declared his eldest son Rukunuddin Firoz the Sultan. इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो कुलीन वर्ग के लोग थे उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया. He was murdered only 7 months later and Rajia became the Sultan. लेकिन 7 महीने बाद ही उसका कत्ल हो गया, उसका वध कर दिया गया और रजिया जो थी वो सुल्तान बन गई. रजिया क्रस्ड हर अपोनेंट. रजिया ने उसके जितने भी विरोधी थे उनका दमन किया, उनको नष्ट कर दिया. सी गेव हायर पोजीशन टू नॉन टर्क नोबल्स. रजिया ने उच्च स्तर दे दिए, ऊंची ऊंची नौकरियां, ऊंची ऊंची पोस्ट दे दी जो गैर तुर्क कुलीन वर्ग थे उनको. सी वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल and was considered an exceptionally capable ruler. वह एक बहुत ही योग्य सैनिक जनरल थी और उसे एक बहुत ही अच्छा शासक माना जाता था. She used to dress up like a man while going on military expeditions. वो जब भी सैन्य अभियानों के लिए जाती थी तो हमेशा आदमी की ही ड्रेस पहनती थी, आदमी के रूप में ही जाती थी. रजिया कुड रूल फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 years ओनली. रजिया केवल एक छोटे से समय के लिए ही शासन कर पाई, 3.5 साल तक. सी वॉज किल्ड इन ए बैटल इन 1240 CE. रजिया एक युद्ध में मारी गई 1240 CE में. आफ्टर रजिया बहरम शाह 1240 to 42 CE was made sultan by the nobles. रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहरम शाह को 1240 में नोबल्स ने सुल्तान बना दिया उसे. He was killed in 1240 CE. अब बहरम शाह को भी मार दिया 1242 में. After that Alauddin Masood Shah ruled from 1242 CE to 1266 CE. अब इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह ने शासन किया 1242 CE से लेकर 1266 ईस्वी तक. नेक्स्ट नसरुद्दीन महमूद 1246 to 1266 CE. नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक. In the year 1246, the youngest son of Iltutmish, Nasruddin Mahmud, became the Sultan and ruled for 20 years. 1246 में जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, वो सुल्तान बन गया और उसने 20 सालों तक शासन किया. गयासुद्दीन बलबन वाज हिज प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द एक्चुअल रूलर. अब जो गयासुद्दीन बलबन था वो उसका प्रधानमंत्री था, साथ साथ में वास्तविक शासक वही था, बलबन ही था. आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद इन 1266 CE, Balban became the Sultan as Nasruddin Mahmud did not have any son. नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई 1266 में और बलबन सुल्तान बन गया क्योंकि नसरुद्दीन महमूद के कोई बेटा नहीं था. नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1286 CE. गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक. बलबन वाज स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर. बलबन जो था एक बहुत ही ताकतवर और योग्य शासक था. ही सप्रेस्ड ऑल ओपोजिशन एंड क्रिएटेड एन
एटमोसफियर ऑफ ओबीडियंस एंड पेट्रोटिज्म टुवार्ड्स द सल्तनत। उसने सभी विरोध जो हो रहे थे उनका दमन कर दिया और एक ऐसा वातावरण विकसित किया जिसमें आज्ञाकारिता शामिल थी और देशभक्ति सल्तनत के प्रति। बलबन एंडेड द पावर ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन। बलबन ने जो 40 लोगों का समूह था, नोबल्स जो थे, टर्किश नोबल जो 40 लोगों का समूह था, उनकी शक्ति को ख़त्म कर दिया, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, अपने स्तर को मजबूत करने के लिए। ही वॉज ए सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस। वो एक ऐसा सुल्तान था जो पूर्ण न्याय में विश्वास करता था। ही डिड नॉट स्पेयर एनी wrongdoer whether a common man or a noble। वो किसी को भी नहीं बख्शता था, गुनहगार को, चाहे वो एक आम आदमी हो या कोई कुलीन वर्ग का हो, यानी किसी ने भी अपराध किया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को भी नहीं बख्शता था, सबको दंड देता था। हिज दरबार वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। उसका दरबार जो था बहुत ही अनुशासन वाला था। नोबडी कुड टॉक और लाफ विदाउट हिज परमिशन और एल्स फेस्ड पनिशमेंट। कोई उसकी परमिशन के बिना, उसकी अनुमति के बिना न तो बात कर सकता था या हंस सकता था, और अगर ऐसा होता था तो उनको दंड दिया जाता था। ही एनहांस्ड द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान। बलबन ने सुल्तान की जो प्रसिद्धि और शक्ति थी उसको बढ़ाया। ही सेफगार्डेड his frontiers by constructing many forts and posting his best guard there। उसने अपनी सीमाओं की रक्षा की, उसके चारों ओर किले बनाकर और वहाँ पर बहुत अच्छे संरक्षक नियुक्त करके, गार्ड नियुक्त करके। बलबन डाइड इन 1286। बलबन की मृत्यु हो गई 1286 में। After his death, a situation of confusion prevailed for some time। उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। In 1290 CE, जलालुद्दीन overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne। इन 1292 में जलालुद्दीन जो था उसने जो भी कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी थे बलबन को, उनको ओवरथ्रू कर दिया, फेंक दिया, उनका मतलब दबा दिया, उनको पीछे छोड़ दिया और सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। थैंक यू।